दिल्ली में भी बुलडोजर चाहिए। सरकार है कि यहाँ बुलडोजर का माहौल, बुलडोजर का डर दिल्ली में भी इन जिहादियों को, आतंकवादियों को होना चाहिए। आज इतना बड़ा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, इसका भी मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा हिंदू समाज ये डिमांड कर रहा है कि दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। काश के ये यूपी में आता गोकुलपुरी तो आपको ये प्रश्न नहीं करना पड़ता होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बने। कार्रवाई ऐसी होगी कि कम से कम आगे से किसी को पाप करने से पहले रूह कांपे उसकी। किसी का जान लेना मजाक है, पाल पोस कर बच्चा बड़ा किया, आप मार कर चले गए। देश की राजधानी है, काबुल का अंधार है ये। जो ये क्राइम करने वाला समुदाय है, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो प्रशासन में बिल्कुल अंदर तक है। उन्हें पता है रेडी लगानी है तो किसको कितना देना है, उनको ये पता है कि अगर हमें मर्डर करना है तो किसको देना है। जब इनके आदमी आज चले जाते हैं, हर मुद्दे को राजनीतिक ना बनाया जाए। ये बीजेपी की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी की नहीं है, ये हमारे वाल्मीकि समाज की रैली है। और हमारे परिवार का एक जो भाई हमारा गया है, ये वो जन आक्रोश है। दुनिया के हर देश में ये इसी प्रकार से जिहादी हिंसा कर रहे हैं, लेकिन अंतोगतवा हिंदू को ही इसका समाधान ढूंढना है। तो हिंदू इनके इस सारे जिसे कहते हैं कायरता से डरता नहीं है, और हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और इस समस्या का समाधान ढूंढेगा, और इनका न केवल देश में पूरी धरती पे इनका नाश करेगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिहादियों का इलाज कर रखा है, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी इनका इलाज बहुत जरूरी है। इनके घरों पर बुलडोजर फिरे। मैं समझता हूं कि आज बड़ी तादाद में यहाँ लोग प्रतिकार कर रहे हैं, और आज वक्त है, अगर आज प्रतिकार नहीं करेंगे तो कल फिर हम शिकार होंगे। ये गुनाह या अपराध, और आज ये जो कार्यक्रम जिस कड़ी में यहाँ जुड़ा है, आज अम्बेडकर जी की जयंती है। न्याय के पुरुष माने जाते हैं और न्याय दिवस के रूप में दिन मनाया भी जाता है। निवेदन ये है कि कम से कम हिमांशु को भी न्याय दो, अंकित को भी न्याय दो, निकिता को भी न्याय दो, डॉक्टर नारंग को भी न्याय दो, मगर वक्त है अब न्याय दो, अन्याय मत करो। हकीकत मानिए सरकार, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। कब तक इन बच्चों को मरवाइए? कम से कम आज आवश्यकता है आपका खड़े होने का। आज भी खड़ा नहीं हुए तो कल क्या होगा? जय भीम नहीं चलेगा, जय भीम और जय भारत चलेगा। यही हमारा ये नारा है। देश में बीजेपी की सरकार है, इस दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है। क्यों नहीं योगी पर यहाँ पर उन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलता है? ब्राह्मण समाज के मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा दिल कहता है काश के ये यूपी में आता तो आपको ये प्रश्न नहीं करना पड़ता। काश के ये यूपी में आता गोकुलपुरी तो आपको ये प्रश्न नहीं करना पड़ता। मगर इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर वर्तमान सरकार राम को मानने वाले लोगों की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बने। कार्रवाई ऐसी होगी कि कम से कम आगे से किसी को पाप करने से पहले रूह कांपे उसकी। किसी का जान लेना मजाक है, पाल पोस कर बच्चा बड़ा किया, आप मार कर चले गए। देश की राजधानी है, काबुल का अंधार है ये। कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में कई बार हो चुका है, कुछ नहीं है। ये महापंचायत नहीं, महाउद्घोष है, और ये रुकेगा नहीं। ये पंचायत होना इस बात का प्रमाण है कि समाज जागरूक हो रहा है, क्योंकि ये पंचायत किसी संगठन ने नहीं बुलाई, ये पंचायत समाज ने बुलाई है। और समाज जिस प्रकार से जागरूक हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज इस समस्या का उचित समाधान ढूंढ लेगा। लगातार हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। पहले गोकुलपुरी हो, नंदनगरी हो, भजनपुरा हो, लोनी हो, हर जगह ये हालत है। घर का माहौल बनेगा। देखो, इस पूरी इनके टारगेट जो है वो पूरी दुनिया है। दुनिया के हर देश में ये इसी प्रकार से जिहादी हिंसा कर रहे हैं, लेकिन अंतोगतवा हिंदू को ही इसका समाधान ढूंढना है। तो हिंदू इनके इस सारे जिसे कहते हैं कायरता से डरता नहीं है,
और हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और इस समस्या का समाधान ढूंढेगा और इनका न केवल देश में पूरी धरती पे इनका नाश करेगा। बदलाव होगा, जब जब समाज जागा है तब तब बदलाव आया है। ये महासभा कोई छोटी मोटी महासभा नहीं है, समाज ने स्वयं जागरूक होकर के महासभा बुलाई है। इससे दिल्ली में और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हिंदू समाज बढ़ जाता है जातियों में, प्रांतों में, ऐसे इसको कैसे कठिन? आप यकीन रखिए, ये सभा इस बात का प्रमाण है कि अब हिंदू समाज बटेगा नहीं। सीधा सीधा ये कहना है कि ये चाहते हैं कि हम हिंदू यहाँ से पलायन करें। जिस गली में, जिस मोहल्ले में किसी की हत्या होती है वहाँ दहशत का माहौल बनता है, डर का माहौल बनता है, डर से हिंदू पलायन होता है। जैसा कि अभी वेस्ट बंगाल में मुसर्राबाद में हुआ है, 500 लोगों ने वहाँ से पलायन कर लिया। तो ये चाहते हैं कि हर जगह से हिंदू पलायन हो और अपने ये किले बनाएं, अपने ये क्षेत्र बनाएं और धीरे 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 देश को और पूरी दिल्ली को ये गजवाई हिंद मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। उसका हमें मजबूती के साथ इकट्ठे होकर के सारे हिंदू समाज एकजुट होकर के ही मुकाबला करना होगा। पहले यहाँ पे दंगे हुए, उसमें काफी तय की जा रही हैं, कई सोची समझी रणनीति। दंगों का जो इनका एजेंडा था पूरा नहीं हुआ कि सारा हिंदू चला जाए, तो वो एजेंडा पूरा करने के लिए आज दिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि दहशत में, डर में और हिंदू प्लान करें और अपना यहाँ पर पूरी तरह ये अपना राज्य अपना स्थापित कर लें, अपनी सत्ता स्थापित कर लें। तो क्या अब यूपी सरकार चाहिए दिल्ली में, बुलडोजर चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में भी बुलडोजर चाहिए। सरकार तो दिल्ली में भी बुलडोजर वालों की है। जरूरत है कि यहाँ बुलडोजर का माहौल, बुलडोजर का डर दिल्ली में भी इन जिहादियों को, आतंकवादियों को होना चाहिए। तो दिल्ली रेखा गुप्ता क्या वो काम नहीं कर पा रही अभी जो होना चाहिए था? नहीं, रेखा गुप्ता सब करेंगे, हमें विश्वास है। रेखा गुप्ता भी 4 दिन पहले तो आई हैं, धीरे 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 सोची चीजें सिस्टम पे आएंगी और ऊपर तो मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ढील होगी। आज इतना बड़ा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, इसका भी मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा हिंदू समाज ये डिमांड कर रहा है कि दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार पहले से केंद्र में, सरकार की ही तो पुलिस है, आखिर क्यों नहीं कर पा रही ऐसा काम? देखिए, बीच में रुकावट थी, कुछ चीज़ें दिल्ली केंद्र सरकार करना चाहती थी तो दिल्ली सरकार करने नहीं देती थी। अब ऊपर नीचे एक ही सरकार है, तो मुझे नहीं लगता अब जो भी कोई कड़े कदम उठाने होंगे सरकार को, कोई उठाने में कोई रुकावट आएगी। भाई साहब, जो ये क्राइम करने वाला समुदाय है, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो प्रशासन में बिल्कुल अंदर तक है। उन्हें पता है रेडी लगानी है तो किसको कितना देना है, उनको ये पता है कि अगर हमें मर्डर करना है तो किसको देना है। जब इनके आदमी आज चले जाते हैं, हर मुद्दे को राजनीतिक ना बनाया जाए। ये बीजेपी की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी की नहीं है, ये हमारे वाल्मीकि समाज की रैली है और हमारे परिवार का एक जो भाई हमारा गया है, ये वो जन आक्रोश है, ठीक है ना। तो हमारी पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम से, एसडीएम से, उन लोगों से ये डिमांड है कि जो लोग ऐसे नृशंस हत्या कर रहे हैं उनके रिश्तेदारों को भी पकड़ा जाए और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करी जाए। हो जाती है, पुलिस कह रही है उनका कोई रोल नहीं है। तो पुलिस तो ये भी कह रही है ना कि जो मरने वाला वो उसने कभी कोई क्राइम करा होगा तो उसको दूसरा समुदाय मार सकता है ना। अगर कोई किसी पे क्रिमिनल केस छोटा मोटा पहला है तो उसको मारने का मुस्लिम समुदाय को लाइसेंस दे दिया दिल्ली पुलिस ने। जो डीएम एसडीएम है, क्या उन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज को प्रोटेक्शन दी है? क्या उन्होंने उस परिवार को वो सांत्वना के दी है? कुछ नहीं दिया है। बचाने वालों को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? इनका कोई उनसे डर है या उनका कोई लेन देन है? हम तो आम आदमी भाई साहब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे परिवार का एक भाई गया है तो यहाँ पे वही जान आक्रोश है। पुलिस कार्रवाई सही नहीं कर रही, अगर करती तो ये सब नहीं होता। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो वो कश्मीर जाने की प्लानिंग ना करते, सारे के सारे पकड़े जाते। और लास्ट मोमेंट पे पुलिस के अधिकारियों को ये द्वारा कहा गया है कि जी नहीं, ये तो जो है क्रिमिनल था तो ये होना जो है जायज था। पुलिस ने पहले दिन ही क्रिमिनल को जान से मार सकते हैं। पुलिस ने पहले दिन ही बोल दिया था हिमांशु पे बहुत सारे क्राइम केस हैं, तो भाई अगर उस पर क्राइम केस है तो कोई उसका मर्डर कर दे? नहीं कर सकते ना। तो मतलब अगर उस पर क्राइम केस है, उस पर कोई भी मार दे आके, पुलिस मरवा रही है। तो ऐसे तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन पे भी क्रिमिनल मारने की छूट है। तो वही तो कह रहे हैं, हर किसी को मारने की छूट मिल जाएगी क्या किसी को, अगर किसी पे क्राइम केस है तो? यानी पुलिस अपने आप को बचा रही है। पुलिस अपने आप को बचा रही है। अगर कोई क्राइम, किसी पे क्राइम केस है तो किसी को भी मार दो, ये जायज नहीं है। पुलिस जो कह रही है कि जिसपे क्रिमिनल केस है
जी मारने की छूट है, तो क्या ये सही है पुलिस का तथ्य? ये पूरा गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है ये। और पुलिस जो है जी उदाहरण दे के देखा ना, अब हिंदू समाज के साथ होता है तो पुलिस पूरी मिलिट्री वगैरह सब कुछ आ जाती है और सेव कर लेते हो ना, पूरा सेव एकदम बिजोटे। और यही चीज़ इन मुसलमानों के साथ हो ना तो ये नेता और ये सब इकट्ठे होकर उस समय बहुत कांड कर देंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे, जो न्याय का इंतजार नहीं करेंगे, पुलिस से कोर्ट से न्याय नहीं मांगेंगे, उनको फांसी दो फांसी दो। ये खुद चक्कू चोरी करके अपने रात को मीटिंग जो मांगे और हफ्ता 10 दिन में फील्डिंग बिछा कर काम खत्म। हम हिंदू खुद ही बोलता कुछ है करता कुछ है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, सरासर खुली गलती है। जो बोलते हैं ना एक रहो एक रहो एक रहो, इतना एक नहीं है हिंदू। एक हो जाए ना तो सामने वाले की जो है ना मुंह तो निकल जाए। जो है कमियां अपनी भी हैं, थोड़ी बहुत ना, बहुत ज्यादा कमियां हैं। हर जगह देखा, ब्रह्मपुरी में चले जाओ पोस्टर लगे पड़े हैं, वो कर रहे हैं, पर नहीं, कुछ नहीं है। कमियां हिंदू की भी हैं, वो कमियां अपनी एक समय में ठीक है, पर आज जो वर्तमान में स्थिति है, अगर हम ये ठीक नहीं करेंगे तो ये आज हिमांशु है, कल मनीष होगा, फिर गौरव होगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी। जब तक हम भाई की बात को समर्थन में, जब तक हम एक हो गए इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारा। बात रही प्रशासन की, प्रशासन इन्हें इस कदर प्रोटेक्ट करता है, अगर एक हिंदू का बच्चा कुछ गलती कर देता है तो थाना भी उनकी तरफ और सब उनकी तरफ। इसका जीता जागता उदाहरण है 2020 के दंगे, जो कि इसी गोकुलपुरी के 22 लोग पकड़े गए थे। आज की डेट में 5 केसों में वो लोग बाइज्जत बरी हैं, वो समय भी देखा है हमने यहाँ पर। तो हिंदू को एक रहना चाहिए। और जो प्रशासन है, हमारी मांग डायरेक्ट प्रशासन से, हमारे किसी से कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और सख्त सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। तो लगता है कि योगी सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, वैसे सख्त नियम होनी, वो तो होनी चाहिए, नियम तो होने चाहिए, वो योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। पुलिस मोटा पैसा कमा रही है, खूब पैसा जा रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर, ये हकीकत है। आए दिन एक दिन एमसीडी वाले आते हैं, जो भी आते हैं उनसे पैसे लेके खत्म कर देती है जी। खूब मोटा पैसा ले रही है दिल्ली पुलिस टाइम। वो कांस्टेबल तक गाड़ियाँ ले ली 4 व्हीलर, मैं तो रोज देखता हूँ सारा दिन। आखिर हिमांशु को इंसाफ कैसे मिलेगा? इन्हें पैसे मिलते हैं इनकी संस्थाओं से, मुस्लिमों को। ये एक ही काम कर देंगे, इनके लिए मुकदमे लड़ने वाले मिल जाएंगे। अगर ये एक को मारते हैं तो उसके पहले 10 को मारना चाहिए, तब जाके सुधरेंगे, वैसे ही सुधरेंगे। आर पार होगा तभी सुधरेंगे। ये एक मार दे, उसके पहले 10 मारो इनके पास, तब जाके मानेंगे ये। वरना पुलिस भी इनके साथ मिल जा रही है। पुलिस भी मिलती है, नेता भी मिलते हैं इनके साथ। हाँ, नेता इनके साथ होते हैं, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में बस। अगर ये एक मार दे, इनके पहले 10 मार दो तो फिर नहीं करेंगे ये। अपने वोट बैंक के चक्कर में बिल्कुल वोट बैंक का चक्कर होता है। पुलिस बिल्कुल इनसे मिली होती है, पुलिस को सब कुछ पता रहता है, कौन से घर में कैसा अपराधी रह रहा है, क्या रह रहा है। हम ये कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो कमी हमारे में है, हमारे में हिंदुओं में कमी है। हम इनको पहले किराए पे रखते हैं, फिर अपने घर को बेच के भाग जाते हैं। ज़्यादातर हिंदुओं में कमी है। मैं और किसी समुदाय में कमी नहीं मानता, मैं हिंदुओं में कमी मानता हूँ, जो हम इनको किराए पे रखते हैं। पहले इनको किराए से हटाए, सबको ये अपने आप ताकत पता चल जाएगी। तो महापंचायतें होती है, यही फैसला होता है कि इनको किराए से हटाइए, इनकी जगह खाली करवाइए। सिर्फ यही तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही फैसला होता है, और कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, कोई नहीं करता है कुछ। आज हम कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होता। अगर ये हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ पुलिस से ये अपना सब जगह वेरिफिकेशन करवाएं, किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाएं, देखना कितने निकल के भाग जाएंगे एरिया से। पर नहीं, कोई नहीं करवाता है। ऐसे नेता होते हैं, ऐसी पुलिस होती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिहादियों का इलाज कर रखा है, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी इनका इलाज बहुत जरूरी है। इनके घरों पर बुलडोजर फिरे, इनको मृत्युदंड की सजा हो, इनको फांसी की सजा हो, तभी जाकर इस तरीके के अपराध रुकेंगे। टारगेट पे है गोकुलपुरी, गाजीपुर, लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है ये पीड़ाग्रस्त क्षेत्र है, ये दंगाग्रस्त क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में एक समुदाय की आबादी बहुत बड़े स्तर पर है। इसीलिए ये घटनाएं प्रतिदिन घटती है। इस समस्या का समाधान जब ही होगा जब इसके ऊपर एक ठोस कानून हो और उत्तर प्रदेश की सरकार पर इन पर कार्रवाई हो। जमुना पार लगता है टारगेट पे है कि इसको खाली कराया जाए, और अब इस तरीके की हत्याएं। बिल्कुल, यमुना पार टारगेट पर है। जैसे जिस प्रकार से अभी आपके चैनल के माध्यम से भी चला था कि ब्रह्मपुरी में एक मस्जिद का विवाद था, और मस्जिद के विवाद की वजह से घरों पर
पोस्टर चिपक गए थे कि पलायन शुरू हो गया था। यमुना पार के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर इस तरीके का पलायन चालू है और ये कहीं ना कहीं एक योजना का इनकी योजना का हिस्सा है। फिर मानव जल गए 3 दिन बीत और बोले राम सखबो भय भी न हो न प्रीत। जब तक आप संकट में नहीं होगे, आखिरी दिखाओगे गर्मियों को, तब तक ये काटते ही रहेंगे। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, इनको धमकाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात अपने घरों से बाहर करना पड़ेगा। हम अपने घरों में किराया रखा हमने, हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं लोग। और जब अभी वो बहन जी बोल रही है कि उनकी निगाहें बदली, जो हमारे घरों में किराए पर रह रहे हैं, हमारी दुकानों पर किराए पर रह रहे हैं, हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, जब उनकी निगाहें बदलती हैं तो हमारी ही मुर्दे उड़ा देते हैं वो लोग। और ये घटना पहली घटना तो है नहीं और मुझे लगता है लास्ट भी नहीं होगी। रोज तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में 4-6 घटनाएं हो रही हैं जब रोज हिंदुओं को मारा जा रहा है और हिंदू लोग मर रहे हैं। हम लोग हर बार विराट सभा करते हैं, आंदोलन करते हैं, जयघोष करते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि आप देखेंगे इस आसपास जितने लोग खड़े हुए हैं ये सब कहीं न कहीं से आए हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र के जो लोग हैं जहाँ घटना घटी है उस घटना में से कितने लोग उपस्थित हैं? क्षेत्र के 10% लोग उपस्थित नहीं हैं। अगर यहाँ क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते, कोई नहीं आता बाहर से, जरूरत नहीं बाहर से आने की, केवल क्षेत्र के लोग आने चाहिए। लोकल लोग होते तो मुझे लगता है आसपास पूरा जाम हो गया था और प्रशासन रोकना किसी को रोक भी नहीं पाता। अभी कुछ लोगों को रोक दिया गया, बता रहे मन से बताया कुछ को रोक दिया गया है। रोका क्यों गया है कि यहाँ संख्या हमारे पास नहीं है, समाज इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, लोकल लोग आते नहीं है। अगर सब लोग आए, लोकल लोग इकट्ठे हों तो सब कुछ हो सकता है। ये कोई इनके कोई 6 हाथ पैर नहीं है राक्षसों के, इन निशाचरों के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब वही है। लेकिन हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा, समाज में समस्या लानी पड़ेगी और ये जय भीम जैसे नारे ना इनको बंद करना पड़ेगा। अगर जय भीम करते रहोगे ना तो दोबारा मीम भी हो जाएगा, इतना पक्का है। यमुना पार लगातार टारगेट पे है, गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, भजनपुरा हो, गाजीपुर हो, लगातार टारगेट पे है। तो क्या कुछ सोची समझी रणनीति के साथ क्या? ये सीधी रणनीति है कि धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ से प्लान कर जाएं और वो पूरी गली में 1-2 लोग आते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं। डराते नहीं है, उनसे डरता कोई नहीं है, पर गंदगी फैलती है वहाँ पर। उल्टे सीधे कूड़ा फेंक देंगे, मांस फेंक देंगे, बदबू आएगी, लोग पलायन कर जाते हैं। इस लोग कहते हैं भग रहे, हिंदू पलायन नहीं करता कभी भी, ना हिंदू लड़ने वाला। लेकिन जब गंदगी हो जाएगी वहाँ पर तो कौन रुकेगा वहाँ पर? ये लोग गंदगी फैला करके लोगों को, और जो अभी हत्या हो रही है ये लोग, अभी जो अभी 5 अगस्त हुई आपके नंदनगरी में हुई है, अभी आज यहाँ हुई है, इससे पहले गाजीपुर हुई है। ये घटना रोज इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर एक भय व्याप्त हो जाए, पैनिक क्षेत्र में पैनिक करके यहाँ से हिंदुओं को पलायन प्रारंभ करना चाहते हैं लोग और पलायन करके इसको कब्जा करना चाहते हैं। पलायन करने की रणनीति चल रही है। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सीएम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये चाकू की घटनाएं हो रही हैं, सीएम साहब से मेरा कोई ऐसा कानून लाया जाए कि जो हर इनके पास, हर एक लड़के के पास इनके पास चाकू होता है और हिंदू के पास घर में एक डंडा तक नहीं होता है। वो किस किस से भिड़ेगा? 5-5 जिहादी इकट्ठे एक लड़के को मारते हैं। तो मैं सीएम से यही कहना चाहता हूँ कि मैडम कोई ऐसा कानून लाए कि जो चाकूबाजी करता है, चाकू जो बच्चा मरता है, उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ा इलाज तो प्रशासन करेगा और ये इलाज जो हम कर रहे हैं ना, ये वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बूंद बूंद से ना घड़ा भरता जा रहा है और जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा और जब हम फूटेंगे तो यहाँ इकट्ठा नहीं होंगे, जहाँ घटना होगी हम वहाँ इकट्ठे होंगे और उनके घर पर हम कूच करके उनको वैसे जवाब देंगे जैसा जवाब उन्होंने हमारे साथ किया है। तो यही है कि, और रही बात के प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा, बिना प्रशासन के एक्शन लिए कुछ नहीं हो सकता, उसके एक्शन लिए बगैर कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो गंदगी फैलती जा रही है ना, वो है नशा। जो नशा इस उत्तर पूर्वी जिले में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नंदनगरी है, गोकलपुरी है, सुंदरनगरी है, सीमापुरी है, नशा जो सूखा नशा बिक रहा है, जो गलियों में सूखा नशा बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये हत्याएं बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा रोक इस पर लगानी बहुत आवश्यक है प्रशासन को। ये एक प्रकार से ना इनका जिहाद चल रहा है और हिंदू बच्चों के साथ में पहले लव जिहाद चलाते थे और आज उसी को लेकर के ये षड्यंत्र करके और हिमांशु की जो हत्या हुई ये भी लव जिहाद का ही हिस्सा है। आप जो यहाँ
जहाँ महापंचायती कॉल है इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पूरा हिंदू समाज संगठित होकर के, संपूर्ण हिंदू समाज संगठित होकर के उस बच्चे को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, हिमांशु को न्याय मिले, और उसी के लिए पूरा हिंदू समाज एकत्रित है। इससे कुछ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? शक्ति में ही शक्ति है, संगे शक्ति कलयुग है, संगठन में शक्ति है। जब एक रहेंगे, एक शक्ति रहेगी। जो ऐसे दमनकारी लोग हैं, जो ऐसे लव जिहाद चलाने वाले लोग हैं, उनका दमन होगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक रहना वो जरूरी है। कह दीजिए, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में हत्याएं की जा रही हैं। प्रशासन को, नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के विशेष ये ध्यान देना होगा कि सत्ता में तो आप आ चुके हो, अब जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। गृह मंत्रालय और पुलिस आपके हाथ में है। जनता अपनी हिंदू लोग अपनी नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, या फिर इन जिहादियों से लड़ेंगे। मगर जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं लगातार हिंदुओं के मर्डर, इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे इंसाफ मिलेगा? ये इंसाफ तो आपको न्यायालय में तो धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि न्यायालय कई साल तक, 10-10, 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं। हिंदू धक्के खाते रहते हैं और ये टारगेट किलिंग होती रहेंगी। प्रशासन को कुछ ना कुछ कानून ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि ज़मीनें भी रुक सकें। लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लोग डर डर के दिल्ली से भाग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी हिंदुओं से। अब लग रहा है कि क्या योगी की तर्ज पे दिल्ली में भी सरकार चलनी चाहिए? योगी मॉडल पूरी तरह से दिल्ली में लागू होगा तो दिल्ली बचेगी, अन्यथा ये भी पश्चिम बंगाल की तरह, बांग्लादेश की तरह दिल्ली का हाल हो जाएगा और हिंदू इसमें एक भी नहीं बचेगा वोट देने लायक। 27 साल बाद अगर बीजेपी आ चुकी है तो हिंदुओं के दम पे आई है, लेकिन अगर हिंदू दिल्ली खाली करके भाग गए तो बीजेपी उम्मीद नहीं कर सकती कभी जिंदगी में कि वापस आ सकेगी दिल्ली में सरकार में।